देशद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 124A पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक केंद्र इसके प्रावधानों पर पुनर्विचार या इसकी समीक्षा पूरी नहीं कर लेता। उस वक्त तक देश में इस धारा के तहत किसी पर भी कोई मामला दर्ज नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह फैसला राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर आई है। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट में देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई थी। इस मामले की सुनवाई देश के मुख्य न्यायाधीश NV रमना की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ ने की। देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस मामले पर तब तक रोक जारी रहेगी जब तक सरकार इस पर पुनरीक्षण न कर ले। कोर्ट ने कहा कि उस अवधि तक इस कानून के तहत कोई नया मामला दर्ज नहीं किया जा सकेगा। कोर्ट के इस आदेश में एक और महत्वपूर्ण बात शामिल है, वो ये है कि जिन लोगों पर पहले से देशद्रोह के मामले दर्ज हैं और जो जेलों में बंद हैं, वो भी अपनी रिहाई के लिए जमानत अर्जी दाखिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस आदेश के बाद भी अगर कहीं इस धारा के तहत केस फाइल होता है तो आरोपी इसके खिलाफ कोर्ट जा सकता है, जिस पर कोर्ट को तेजी से निपटारा भी करना होगा। अपना आदेश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो लोग देशद्रोह के मामले में जेलों में बंद हैं, उन्हें सिर्फ उससे राहत मिल सकेगी, जबकि उन पर अन्य धाराएं जिसके तहत वे जेल में बंद हैं, वो पहले की तरह ही जारी रहेगी। अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में बताया कि इस तरह के 800 से ज्यादा केस लंबित हैं। इसमें पॉलिटिकल कपल नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उन पर हाल ही में देशद्रोह का केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में AMU में CAA के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में शर्जील इमाम भी जेल में बंद हैं, जिनके वकील जल्दी ही जमानत अर्जी दाखिल करने वाले हैं। धार्मिक गुरु कालीचरण पर रायपुर में आयोजित धर्म संसद में आपत्तिजनक भाषण देने के आरोप में उन पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था। वे हाल फिलहाल बेल पर ही चल रहे हैं। JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद भी देशद्रोह के मामले में जेल में बंद हैं। उन पर दिल्ली में 2020 के दंगों को लेकर मामला दर्ज है। गुजरात से आने वाले कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल भी देशद्रोह कानून मामले में जेल में बंद रहे हैं, जबकि यूपी और उत्तराखंड में राज्यपाल रह चुके अजीज कुरैशी पर भी देशद्रोह का केस फाइल है। उन पर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप लगा था। इस तरह से कई चर्चित चेहरों पर देशद्रोह का मामला दर्ज है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इन सबको राहत मिलने की उम्मीदें जग गई हैं। आपको बता दें कि राजद्रोह की धारा 124A के तहत सरकार के खिलाफ लिखित, मौखिक संकेतों या दृश्यों के रूप में घृणा, उत्तेजना या अवमानना पैदा करने या उस तरह का प्रयत्न करने वालों को आरोपी माना जाता है। हालांकि इसमें इस तरह की कोशिशों में शामिल रहे बिना की जाने वाली सिर्फ टिप्पणियों को इस अपराध के दायरे में नहीं रखा गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।